Students, today we will discuss the next topic of chapter biomolecules, that is peptides. So peptides are simply the compounds formed by condensation reaction of alpha amino acids. अगर बेटा आप अल्फा अमीनो एसिड लोगे तो उसके कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द पेप्टाइड्स. एंड ऑल ऑफ यू नो द कंडेंसेशन मीन्स रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड. इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल, जस्ट सी आउट. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई टेल यू वन थिंग कि जो अमीनो एसिड हैं दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज CH3OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड NH2 बेटा, और यहाँ पर एक आपका अल्काइल ग्रुप. जब भी आप अमीनो एसिड को चेंज करोगे तो जो अल्काइल ग्रुप है ये आप बार बार चेंज करोगे सो दैट यू विल गेट डिफरेंट अमीनो एसिड्स. अगर आप इस R की जगह H लेते हो देन इट इज़ द ग्लिसाइन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड. इसकी जगह बेटा अगर आप CH3 लेते हो इट इज़ एलेनाइन अमीनो एसिड. और बेटा यहाँ पर आप एक H हटा के फिनाइल लगाते हो देन इट इज़ फिनाइल एलेनाइन. इन द लास्ट अगर आप यहाँ पे नॉर्मली जो ग्रुप है दैट इज CH2,4NH2 लगाते हो देन दिट इज द लाइसिन अमीनो एसिड. सो ध्यान रखना जो भी अमीनो एसिड आप यूज करोगे सिर्फ आपको ये R की जगह ये ग्रुप आपको लगा के चलने हैं. ठीक है, चलिए. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर, NH2 CH3OH R. Now just see one example for this reaction, just see out. If I will take any of them, suppose I have taken the glycine, CH2 COOH, this one is NH2, this is the glycine amino acid GLY. Second I will take this is एलेनाइन ALA अमीनो एसिड. नाउ सी द स्टूडेंट, जो आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है वो ये OH COOH से और H NH2 से एलिमिनेट होगा. सो वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट HNH CH2CONH. दिस इज CONH CH2 CH3COOH. नाउ बेटा ये जो CONH लिंकेज है दिस लिंकेज इज सेड टू बी द अमाइड लिंकेज और यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड. सो एक चीज यहां पर आप डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और यू कैन से द पेप्टाइड लिंकेज. सो सी आउट, पेप्टाइड बॉन्ड also said to be the amide linkage. So see the student, it is the CONH linkage formed between two alpha amino acid when they undergoes condensation reaction. Okay, now one more thing we have to discuss, just see out the students. इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर हमने दो अमीनो एसिड लिए, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वी हैव टेकन 2. तो बेटा एक वाटर एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेटेड इज 1, और एक ही आपकी पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज बनी. सो आई विल राइट अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड इज 1. सो यहां से एक फॉर्मूला आता है, अगर आपके अमीनो एसिड को हम X मान के चलें तो वाटर एलिमिनेट विल बी X-1 एंड अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड विल बी X-1. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ अब ये जो आपका पेप्टाइड बना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेप्टाइड? हमने दो अमीनो एसिड लिए थे, ग्लाइसिन और एलेनाइन. सो द नेम ऑफ दिस इज GLYALA. और अगर आपको डायरेक्टली ये दे दिया जाए कि आपका एक पेप्टाइड है GLYALA, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, सो आई विल गेट इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलेनाइन.
ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, we are having an amino acid peptide GLYALA. if this peptide undergo hydrolysis, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, then tell the name of अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म. तो जैसा मैंने अभी बताया था, GLYALA का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, क्लियर, तो बेटा एक अमीनो एसिड आपको मिलेगा ग्लाइसिन और एक अमीनो एसिड मिलेगा आपको एलेनाइन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कई बार एग्जामिनर देता है कि आपको कंडेंसेशन रिएक्शन शो करो, तो वो भी अब चेक कर लेते हैं. कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ यू कैन से अमीनो एसिड्स, दीज पेप्टाइड्स, साथ के साथ कर लेंगे, कोई इशू नहीं. ये हमने अभी पेप्टाइड ड्रॉ किया NH2 CH2 CO NH CH CH3 COOH. इफ दिस पेप्टाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो हमें अमीनो एसिड कौन से मिलेंगे. सो हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखना आपको यहां पर करना है, और CO के साथ आपको OH अटैच करना है और NH के साथ आपको H अटैच करना है. सो यू विल गेट NH2 CH2 COOH प्लस NH2 CH CH3 COOH. दिस इज योर ग्लाइसिन अमीनो एसिड बेटा, और ये आपका LA9 अमीनो एसिड. सो ध्यान रखना, जो आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है. सो हमने थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन स्टडी किया कि आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड्स क्या होते हैं, हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज आर फॉर्म्ड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द types of peptides on the basis of number of alpha amino acid undergoing condensation reaction. कितने अल्फा अमीनो एसिड कंडेंसेशन रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे. सो इट इज ऑफ द टाइप, आई विल से नंबर 1 डाइपेप्टाइड, second is tripeptide, similarly tetrapeptide, और बेटा in the last we will write polypeptide. So what is the meaning of this dipeptide से start करते हैं. It is simply the peptide formed by condensation reaction of, as the name indicates, di, so condensation reaction of 2 alpha amino acid. If we will discuss about tripeptide, so it is the peptide formed by condensation reaction of 3 alpha amino acid. Similarly tetrapeptide, peptide formed by condensation reaction of 4 alpha amino acid. और बेटा अगर पॉलीपेप्टाइड के बारे में डिस्कशन करें, it is the peptide formed by condensation of many alpha amino acids. अब देखिए यहां पर in the sense very important thing, dipeptide में 2 alpha amino acid. So water, I will write here, water eliminated and peptide water eliminated and पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर. आपको मैंने बताया था अगर आपके अमीनो एसिड का नंबर x है, सो वाटर एलिमिनेटेड और पेप्टाइड बॉन्ड का जो नंबर होगा दैट इज x माइनस 1. सो 2 अल्फा अमीनो एसिड, तो वाटर एलिमिनेटेड और पेप्टाइड बॉन्ड विल बी 1. 3 अल्फा अमीनो एसिड में 2 वाटर एलिमिनेट होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 4 में 3, और जब मैनी होगा सो डायरेक्टली आई विल राइट many peptide bonds and many you can say water molecules are eliminated. Now since the student classification is clear, now we have to study these one by one. So I will start with the first one, that is dipeptide.
dipeptide. As the name indicates, it is formed by the condensation reaction of 2 alpha amino acid. सो एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था वो इसी का एग्जाम्पल था. एक बार इसको हम जनरल देखेंगे. देखिए हर एग्जाम्पल को हम दो तरीके से देखेंगे. फर्स्ट हम करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन और फिर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे अमीनो एसिड का. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में यू विल राइट NH2 CHR COOH. ये बेटा फर्स्ट अमीनो एसिड आपका, प्लस सेकेंड अमीनो एसिड इज अगेन NH CHR COOH. ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, जब आप इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे सो बेटा ये OH और H एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. क्लियर. और जो आपका प्रोडक्ट आएगा जस्ट सी आउट, ये यहां पे हम प्रोडक्ट को नोट कर रहे हैं दिस वे. सो दिस विल बी NH CHR. अब ये देखिए CO और ये बेटा आपका NH, देन अगेन CHR COOH. दिस इज one peptide bond. Clear. And this is said to be the dipeptide. Now if I will take particular example here, हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके चले यहाँ पे. तो अगर बेटा यहाँ पे मैं करता हूँ CH2, सो दिस इज द अमीनो एसिड ग्लाइसिन, और यहाँ पे मैं करता हूँ CH3 जो हमने अभी डिस्कस किया था. सो ये आपका अमीनो एसिड एलिनाइन ALA. सो यहाँ पर भी आप वही चेंजेस कीजिए. ये बेटा CH2, ये CH3. तो ये जो आपका डाइपेप्टाइड बना है इट इज GLYALA. Clear. So this is regarding the dipeptide. Now tripeptide. As the name indicates, it is the peptide formed by condensation reaction of 3 alpha amino acid. क्लियर. और इसमें बेटा आपके जो वाटर एलिमिनेटेड -H2O और यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड और अमाइड बॉन्ड फॉर्म्ड जो नंबर होगा दैट इज 2. सो लेट अस टेक द जनरल रिप्रेजेंटेशन GR. सो आई विल टेक 3 alpha amino acid, NH2 CHR COOH. First alpha amino acid, then second is this is the second alpha amino acid, and third one is NH CHR. So ये बेटा आपका third alpha amino acid. Now this OH and this H, one water will be eliminated from this side और बेटा एक यहाँ से एलिमिनेट होगा. सो टोटल देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड. सो वही लिखा है मैंने, 2 वाटर एलिमिनेट होंगे और 2 ही आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे. नाउ कंबाइन कीजिए, व्हाट विल आई गेट? H NH CHR CO NH linkage, then CHR again beta CO NH, and in the end and CHR COOH. So this is one amide linkage and this is the, you can say, second amide linkage. Now just see the example. If I'll give you the example of this, एग्जाम्पल में बेटा अगर मैं यहां पे लेके चलता हूं जस्ट सी आउट CH2, तो ये होगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड. यहां पे मैंने लिया बेटा CH3, सो ये एलिनाइन अमीनो एसिड, और एलिनाइन में A क्या छटा के मैंने C6H5 फिनाइल ऐड किया.
So ये PHE phenylalanine will be the amino acid. Now the peptide formed is, ये मैंने यहाँ पे बेटा CH2 कर दिया, ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या किया, दिस इज CH3 और यहाँ पे what will I do, CH2C6H5. So this peptide formed, ट्राइपेप्टाइड, इसका जो नेम होगा GLY ग्लाइसिन, ALA and PHA. This is the name of this tripeptide. Clear to all of you? Now similarly we will discuss the tetrapeptide. Now tetrapeptide, as the name indicate, it is the peptide formed by condensation reaction of 4 alpha amino acid. 4 लेके चलोगे, therefore the name is tetrapeptide. और इसमें बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और 3 आपकी अमाइड linkages, or you can say 3 peptide bonds will be formed. Clear to all of you? 3 peptide bonds formed. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए now see the example. जनरल रिप्रेजेंटेशन में 4 अमीनो एसिड हम लेके चलेंगे, HNH, CHR, COOH. First alpha amino acid plus second one second alpha amino acid, third one third alpha amino acid. And students, this is the last और 4th अल्फा अमीनो एसिड. सो 4 हमने यहाँ पे अमीनो एसिड लिए हैं. OH एंड H, 1 वाटर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस साइड, सेकेंड यहाँ से और थर्ड यहाँ से. सो टोटल आई विल राइट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड. सो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज, आई विल राइट HNH, CHR, CONH, then CHR, CONH, then CHR, CONH, then CHR and COOH. Now see students, these are the 3 amide linkages. So now we will discuss one practical example for this. So practical example में we will take 4 practical amino acids. कौन कौन से लेंगे, just see out. हम इस R को हटा देते हैं so that हम अलग अलग अमीनो एसिड यूज कर सकें. अगर यहाँ पे बेटा मैंने CH2 लिया, this is GLY ग्लाइसिन अमीनो एसिड. Here I have taken CH3Ala9 अमीनो एसिड. Then बेटा CH2 C6H5 phenylalanine अमीनो एसिड. और लास्ट में बेटा CH24 NH2 lysine LYS अमीनो एसिड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द लाइसिन अमीनो एसिड. सो 4 अमीनो एसिड हमने लिए हैं. 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड. सो जस्ट सी व्हाट टेट्रापेप्टाइड इज फॉर्म्ड. आई विल राइट HNH, CH2CO, then NH, CH3, then CONH, then CH2, C6H5, then beta CONH, CH24NH2, COOH. This is the tetrapeptide and the name is GLY ALA
PHELYS. This is the name of tetrapeptide. Now similarly we will discuss the polypeptide. Now just see out. Polypeptides. These are, as the name indicates, peptides formed by condensation reaction of many alpha amino acid. और बेटा इसमें you can say many water molecules are eliminated and many amide linkages are formed. बट मेन थिंग आपको ध्यान रखना, जो फॉर्मूला वो एज इट इज रहेगा. सपोज आप 100 अल्फा अमीनो एसिड लेके चलते हो, आपने 100 अल्फा अमीनो एसिड लिए, तो यू विल गेट 99 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड, मीन्स -99 H2O और +99 अमाइड लिंकेजेस आर. ये रफ आइडिया है, बट क्योंकि पॉलीमर है बेसिकली तो मान के चलते हैं बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी. सो ये थोड़ा डेफिनेशन हुआ. जस्ट सी आउट द एग्जाम्पल. पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेटा. जनरल रिप्रेजेंटेशन में टेक 2 अमीनो एसिड्स. दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, N मॉलिक्यूल्स. ओके, देन द सेकेंड अमीनो एसिड जो भी हम लेके चलते हैं सेम ही लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो CHR COOH N. So N water molecules are eliminated, माइनस ये बेटा OH और ये H. अब जो बनेगा वो ध्यान से देखना है आपको. हम इसको नोट कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से कीजिएगा. दिस इज H NH CHR, दिस CONH, ये लिंकेज, इस पे यहां पे आप N लगाएंगे, देन CHR COOH. Clear to all of you? So this is the way to simply write the polypeptide. Now see the example. अगर आप एग्जाम्पल लेके चलें तो हम यहाँ पे बेटा अगर इसको CH2 लेके चलें तो ये बन गया ग्लाइसिन, और यहाँ पे अगर हम CH3 लेके चलें तो ये बन गया La9 ALA. और जो आपका अब पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जस्ट सी आउट. We will write H NH CH2 CONH. इस पे आपको N लगाना है यहाँ पे, बी क्लियर. देन अगेन CH CH3 COOH. So student, this is regarding, you can say, the polypeptide. Now the second part of this lecture is hydrolysis of polypeptides. हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और सिंपली हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की ही, कि पेप्टाइड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होता है. सो अगर आप पेप्टाइड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट अल्फा अमीनो एसिड. अगर बेटा डाईपेप्टाइड है आपके पास, सो डाईपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू 2 अल्फा अमीनो एसिड. Tripeptide on hydrolysis gives you 3 alpha amino acid. Tetrapeptide on hydrolysis gives you 4 alpha amino acids. And similarly, if you will take polypeptide, it will give you many, or you can say poly amino acids. अब एक चीज और आपको ध्यान करनी है, अगर आप डाईपेप्टाइड लेके चलोगे तो आप जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी एडेड. ट्राईपेप्टाइड में 2 विल बी एडेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ट्राई में 3, एंड हियर n वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एडेड. क्लियर नाउ? सो यहां पर ध्यान रखिए कि आप लोगों ने अगर डाईपेप्टाइड लिया तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, ट्राई में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल. एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम
कि आपको हाइड्रोलिसिस शो करना है, जस्ट सी आउट। इफ आई गिव यू द राइट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ गिवन पेप्टाइड्स, पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सपोज हम लेके चलते हैं एक, आई विल गिव यू वन NH2 CH2 CONH CH3 COONH। ये बेटा आपको इट इज गिवन द फर्स्ट पेप्टाइड जिसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है। सो हाइड्रोलिसिस के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे और यहाँ पर OH CO की साइड और H इसकी साइड, सो यू विल गेट NH2 CH2 COOH प्लस दिस विल बी NH2 CH CH3 COOH। सो ये जो पेप्टाइड आपको गिवन था इट वाज GLYALA और इससे हमारा बना द फर्स्ट इज ग्लाइसिन अमीनो एसिड और सेकंड बेटा क्या बना LA9 अमीनो एसिड। नाउ जस्ट सी वन मोर रिएक्शन, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं बिकॉज कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो CH2 CONH दिस वन नाउ CH2 C6H5। now the peptide given is glycine GLYPHE। अगर इसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है, जस्ट सी आउट नाउ। सो अगेन वाटर बेटा यू विल रिक्वायर, सो सेम वही यहाँ पर COO के साथ OH और NH के साथ H, देन वी विल गेट NH2 CH2 COOH प्लस NH2 CH COOH CH2 COOH। oh sorry C6H5। so now see out as the name indicate, ये बेटा आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड आ गया एंड इट इज योर PHE NYL फिनाइल LA9। सो ये हमने हाइड्रोलिसिस किया, बेसिकली दोनों डाइपेप्टाइड थे। चलिए और करते हैं, वी विल सी वन मोर। NH2 CH2 CONH CH3 then again CONH CH CH24 NH2 COOH। this is the peptide given you GLYALA-LYS। सो अगर इसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, कैलकुलेट कीजिए। अमाइड लिंकेज 2 अमाइड लिंकेजेस हैं, सो यू विल नीड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और अमाइड लिंकेज को बेटा ऐसे नोट करना है, NH में H आपका अपर साइड में। सो जैसा हमने पहले किया था सेम आपको करना है। यहाँ पर आप CO के साथ OH और NH के साथ H, सेम हेयर CO के साथ OH और NH के साथ H। सो ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड बनेगा और ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड बनेगा और बेटा यहाँ से ये आपका थर्ड अमीनो एसिड बनेगा। सो जस्ट सी आउट NH2 CH2 COOH प्लस NH2 CH CH3 COOH प्लस NH2 CH CH24 NH2 COOH। all of you know this is GLY glycine, this is ALA-LA9 and this is LYS lysine. So this is regarding the topic. Now we will discuss some conceptual question based on this, you can say peptides. Conceptuals
based on the peptides. So first question is, how many amino acids are involved in? How many amino acids are involved in dipeptides, tripeptides, tetrapeptides? आई थिंक बेटा द आंसर इज क्लियर टू यू, क्योंकि तो डेफिनेशन में ही क्लियर था कि जो नेम है डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड, इट इज ऑन द बेसिस कि कितने अमीनो एसिड टेक पार्ट कर रहे हैं. सो डायरेक्टली हम आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि डाइपेप्टाइड मीन्स 2 alpha amino acid will take part, tri means 3 alpha amino acid will take part, tetra means 4 alpha amino acid will take part. Clear to all of you? और अगर इसी क्वेश्चन में they will ask how many, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं बेटा, how many amide linkages are formed in, अगर इनमें अमाइड लिंकेजेस की बात की जाए तो आपको पता है जितने अमीनो एसिड उससे एक नंबर कम. सो डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड, सो 1 अमाइड लिंकेजेस. ट्राई में 3 अमीनो एसिड, 2 अमाइड लिंकेज. टेट्रा में 4 अमीनो एसिड, 3 अमाइड लिंकेजेस. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में बी आस्क्ड, हाउ मेनी water molecules are eliminated in formation of, so इनकी फॉर्मेशन में जस्ट सी आउट. अगेन आपको पता है कि डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड होंगे, सो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड. ट्राई में आपके 3, सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड. टेट्रा में 4, 1 कम कीजिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी eliminated. Okay, now question number 4. If 200 alpha amino acids undergoes condensation reaction, then tell, first part, number of amide linkages formed. Second, number of water molecules eliminated. सो बेटा देखिए 200 अल्फा अमीनो एसिड, इसमें से 1 कम कीजिए, सो क्या हो जाएगा 199. सो फर्स्ट 199 अमाइड लिंकेजेस विल बी फॉर्म्ड एंड 199 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. How many water molecules are required for hydrolysis of, number 1 dipeptide, tripeptide, tetrapeptide. चलिए सी द सॉल्यूशन. जो डाइपेप्टाइड है बेटा, इसमें आपकी 1 अमाइड लिंकेज बनेगी. ट्राइपेप्टाइड में 2 अमाइड लिंकेज और टेट्रापेप्टाइड में 3 अमाइड लिंकेज. और हाइड्रोलिसिस कहां पर होता है? अमाइड लिंकेज पर. सो 1 अमाइड लिंकेज मींस 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड. ट्राई में 2 वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड और इन टेट्रा 3 वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. How many water molecules are needed for hydrolysis of GLY, ALA, PHE, GLY and GLU? This is now. ये बेटा आपको पेप्टाइड दिया है, आपसे पूछा है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड है. सो पहले नेम से अंदाजा लगाइए कि ये बेसिकली कितने अमीनो एसिड से बना है. फर्स्ट अमीनो एसिड, ALA सेकंड अमीनो एसिड, PHE थर्ड अमीनो एसिड, LYS फोर्थ अमीनो एसिड, GLU इज फिफ्थ अमीनो एसिड.
सो 5 अमीनो एसिड हमने यूज किए, 5 अल्फा अमीनो एसिड अगर हम यूज करेंगे तो 4 अमाइड लिंकेजेस बनेंगी, एक कम कीजिए, और 4 अमाइड लिंकेजेस का मतलब वी नीड 4 वाटर molecules for the hydrolysis. Now see the students, one more question we will do now. Question number 7, that is the last conceptual question. A tripeptide on hydrolysis gives glycine amino acid plus alanine amino acid plus phenylalanine amino acid. Write down the possible sequences of tripeptide. मीनिंग क्या है बेटा, जो आपका ट्राइपेप्टाइड है उसमें ये 3 अमीनो एसिड आपने ज्वाइन कर रखे हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइड लिंकेजेस, तो कितने पॉसिबल आपके सीक्वेंसेस हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं. सीधा सॉल्यूशन. सो अमीनो एसिड जो हमारे हैं ग्लाइसिन प्लस एलेनाइन प्लस फिनाइल एलेनाइन. सो पहले हम ग्लाइसिन से शुरू करते हैं. सो नंबर 1 ग्लाइसिन प्लस एलेनाइन प्लस फिनाइल एलेनाइन. सेकेंड इज ग्लाइसिन को एस्टीज रखिए, फिनाइल एलेनाइन को पहले लेके आइए, देन ALA. सो ये 2 सीक्वेंस तो ग्लाइसिन से बने. थर्ड अब ALA से बेटा, ALA में प्लस कीजिए GLY प्लस PHE, देन ALA एज इट इज बेटा, PHE फिनाइल एलेनाइन पहले लेके आइए, GLY बाद में लेके आइए. तो ये हमने सीक्वेंस किया ALA का. सिमिलरली नाउ विल टेक द सीक्वेंस ऑफ फिनाइल एलेनाइन PHE. PHE के साथ पहले यू विल कंबाइन GLY देन ALA, फिर नंबर 6 पे PHE एज इट इज, ALA पहले कर दीजिए देन GLY. सो दीज आर द टोटल 6 पॉसिबल sequences of alpha amino acids. So student, this is all about the topic, that is you can say the peptides. That's all.